दोस्तों, कुछ दिव्यांग भाई बहन, कुछ वृद्धजन और कुछ विडो महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं आई है, जिसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। नंबर 1 केवाईसी, नंबर 2 एनपीसीआई। एनपीसीआई को डीबीटी भी बोलते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीजें पेंशन में अब अनिवार्य हो गई है। अगर किसी पेंशनर की ये दोनों पेंशन में नहीं हुई है तो उसकी पेंशन नहीं आएगी। बहुत से दिव्यांग भाई बहन, वृद्धजन और विडो महिलाएं पूछती रहती हैं कि उनकी केवाईसी हुई है अथवा नहीं, उनकी डीबीटी हुई है अथवा नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ही अपनी केवाईसी और एनपीसीआई कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी हुई है अथवा नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो आपको वह करानी होगी, क्योंकि केवाईसी विभाग या कार्यालय में होती है और डीबीटी, जिसको एनपीसीआई भी बोलते हैं, वह बैंक में होती है। कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने कार्यालय में जाकर केवाईसी करा ली। अब उनके मन में यह सवाल है कि वह केवाईसी हुई भी है अथवा नहीं हुई। तो आप घर बैठे यह पता कर सकते हैं कि उनकी केवाईसी जो उन्होंने कुछ दिन पहले कराई थी वह हो गई अथवा नहीं हुई। इसी प्रकार डीबीटी बैंक में होती है। कुछ पेंशनर बैंक में जाते हैं और अपनी डीबीटी करा कर आते हैं, लेकिन उनके मन में एक शंका बनी रहती है कि उनकी डीबीटी हुई भी है अथवा नहीं। तो आप अपने फोन में घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि उनकी डीबीटी हो गई अथवा नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो दोबारा बैंक जाइए, अगर केवाईसी नहीं है तो अपने जनपद या कार्यालय से दोबारा संपर्क कीजिए। तो दोस्तों, आज हम दोनों ही यानी केवाईसी और डीबीटी के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हम अपने मोबाइल फोन में ही चेक कर सकते हैं कि वह हुई है अथवा नहीं हुई है। आइए सबसे पहले हम केवाईसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल में जाइए। SSPY यह पेंशन की साइट होती है, दिव्यांग, वृद्ध और विडो पेंशन की यह साइट है। गूगल में आप इसको लिख लीजिए। फिर नीचे जाएंगे ssp-up.gov.in, इस पर क्लिक कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। फिर नीचे जाएंगे पेज में तो इस तरह वृद्ध पेंशन आएगी। फिर नीचे देखेंगे आप निराश्रित महिला पेंशन और उससे नीचे दिव्यांग पेंशन। तो दोस्तों, जिस पेंशन के विषय में आपको पता करना है, आप तीनों में से जहीं से संबंधित है, उसमें नीचे की तरफ योजना के विषय में यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज इस तरह खुल जाएगा। फिर जो आवेदक लॉगिन है, चूंकि आप आवेदक है, यहाँ आवेदक लॉगिन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुल जाएगा। सेलेक्ट पेंशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तीनों पेंशन खुलकर आ जाएगी, ओल्ड एज, विडो और दिव्यांग। जो भी आपसे संबंधित है आप उस पर क्लिक कीजिए। फिर दूसरी चीज, रजिस्टर्ड आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी। दोस्तों, जब आप पेंशन के लिए आवेदन करते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो 31 से शुरू होता है, जैसे 31, 83, 10 करके ऐसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तीनों पेंशन का। तो वो आप सभी के पास होना चाहिए। देखिए, आप अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आप पता नहीं कर सकते, और यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनपदीय कार्यालय से मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने खो दिया यह रजिस्ट्रेशन आईडी, तो अगर कोई दिव्यांगजन है तो वह दिव्यांग कार्यालय, जो जनपद का दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय होता है, वहां जाकर पता कर लीजिए। अगर कोई वृद्ध पेंशनर है, उसके पास यह रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वह समाज कल्याण दफ्तर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पता कर सकता है। इसी तरह अगर कोई विडो महिला है और वह अपने पेंशन का या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गई है, तो प्रोबेशन कार्यालय में जाकर, महिला विभाग को प्रोबेशन कार्यालय भी बोलते हैं, वहां प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाकर इस रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो कहना चाहूंगा जितने भी पेंशनर हैं उन सभी के पास यह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। चाहे कितनी भी पुरानी पेंशन हो, आप सभी के पास ये होना चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आता है। तो यह रजिस्ट्रेशन आईडी आप इसमें भर लीजिए। फिर तीसरा आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दोस्तों, जब आप पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब उसमें एक मोबाइल नंबर भी भरते हैं। वह भी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर आपके पास होगा तो ही आप घर बैठे केवाईसी का पता कर सकते हैं वह हुई है अथवा नहीं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ इस पोर्टल पर एक सुविधा दी गई है। जब आप पेज में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ एक लिखा होगा, यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गया है तो क्लिक करें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वह होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, बैंक अकाउंट जिस अकाउंट में आपकी पेंशन आती है वह अकाउंट नंबर यहाँ भर दीजिए, और फिर इसमें यह कोड भर दीजिए जो लिखा है, फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इसमें फिर सेलेक्ट पेंशन, बैंक अकाउंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो नया मोबाइल नंबर आपके पास जो भी है वह नया मोबाइल नंबर यहाँ भर सकते हैं। फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, और फिर कैप्चा भर के सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। एक मैसेज आएगा आपको, जो न्यू मोबाइल नंबर आपने भरा था उस पर एक मैसेज आएगा, और उस मैसेज में जो नया जो आपका कभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो दिख जाएगा। अब वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है, तो फिर दिव्यांग पेंशन आपने भर लिया था, रजिस्ट्रेशन आईडी आपने भर लिया, और अब वो जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिल गया है, या अगर आपके पास पहले से है वह यहाँ भर दीजिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, और फिर इसमें यहाँ कोड वगैरह भरकर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करते ही दोस्तों यह आवेदन की स्थिति, आपका जो पेंशन का स्टेटस है वह खुलकर आ जाएगा। दोस्तों इसमें पेंशन के बारे में सब कुछ दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ आवेदक का नाम, पति पिता का नाम, और यहाँ यह रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी होगी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि वगैरह, इसमें सब कुछ चीज़ें खुलकर आ जाती है। और इसमें चौथे नंबर का चीज़ है आधार सत्यापन का विवरण। दोस्तों जहाँ ये आधार सत्यापन है इसी को हम केवाईसी बोलते हैं। एक्चुअली केवाईसी में जो आपका आधार कार्ड होता है वह आपकी पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन संख्या होता है उससे लिंक किया जाता है, यानी आपका आधार आपकी पेंशन से लिंक हो जाता है, उसे ही हम केवाईसी बोलते हैं। तो आधार से संबंधित होती है केवाईसी। तो जहां आधार सत्यापन का विवरण है, अगर यहां लिखा आता है आधार नॉट वेरीफाइड तो आपकी केवाईसी नहीं हुई। तो इसमें आपको जनपद या कार्यालय में जाना होगा। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जाए, वहाँ अपना आधार कार्ड जमा करा दे, वहाँ केवाईसी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपकी केवाईसी हो गई है तो यहाँ लिखा आएगा, आप देख सकते हैं कि आधार सत्यापन का विवरण वेरीफाइड ऑन 22/10/2024, यानी 22 तारीख 10वें महीने में वेरीफाइड, यानी केवाईसी हो गई। तो केवाईसी का आप ऐसे पता कर सकते हैं। अगर नहीं हुई तो उसका मैंने आपको तरीका बताया। जो भी आपकी पेंशन है, जिससे भी जो संबंधित कार्यालय में आप जाइए और वहां अपनी केवाईसी करा लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई को डीबीटी भी बोलते हैं। हम इसको कई तरीकों से पता कर सकते हैं। एनपीसीआई चेक करने के तरीके, आधार की साइट से, एनपीसीआई की साइट से, पीएफएमएस की साइट से, एसएसपीवाई की साइट से, एसएसपी वही पेंशन की साइट होती है जनपदीय कार्यालय से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बैठे ही हम किस साइट के माध्यम से कैसे पता करें एनपीसीआई हुई है अथवा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं आधार की साइट से। दोस्तों गूगल में जाइए और आधार लिख लीजिए, और जब क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से UIDAI यह आधार की साइट होती है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। फिर नीचे जाएंगे पेज पर तो यहाँ एक आएगा आधार सर्विस के नाम से आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर एक पेज खुलकर आएगा, फिर उसमें नीचे जाएंगे आधार लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे। फिर एक पेज खुलकर आएगा, उसमें जब नीचे जाएंगे तो बैंक सीडिंग स्टेटस, दोस्तों इसको आधार सीडिंग भी बोलते हैं, इसका एक एनपीसीआई का नाम ये भी होता है। तो बैंक सीडिंग स्टेटस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें अपना एंटर आधार नंबर, अपना आधार नंबर भरिए और इसमें एंटर कैप्चा कीजिए और फिर यहाँ नीचे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें फिर बैंक सीडिंग स्टेटस आएगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और फिर आधार नंबर भरेंगे, कैप्चा नंबर भरेंगे और जब क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा, दोस्तों इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें जब आधार कार्ड बनता है तो एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, वह मोबाइल नंबर हमारे आधार से लिंक होता है। उस मोबाइल नंबर का रहना आपके पास अनिवार्य है, उसी पर ओटीपी आएगा और वह ओटीपी आप यहाँ भरेंगे। अगर आपका वह मोबाइल नंबर आपको ध्यान नहीं है, कोई पुराना नंबर था और वह नंबर आप यूज़ नहीं कर रहे, तो ओटीपी उस नंबर पर चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, उसमें कोई आपका नज़दीकी
आधार सेंटर है वहाँ जाइए, अपना कोई नया मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक करवा लीजिए। यह आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर होता है वह स्थायी नंबर होना चाहिए। आज के समय में उसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर आप भूल गए हैं कि आपके आधार से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप तुरंत अपना कोई नया मोबाइल नंबर जो स्थायी मोबाइल नंबर है वह लिंक करा लीजिए। तो खैर चलिए, अगर आपका मोबाइल नंबर आपको पता है लिंक कौन सा है, उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर, वह OTP यहाँ भरेंगे और फिर नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। तो उसमें यहाँ बैंक सीडिंग स्टेटस अगर एक्टिव है तो आपकी NPCI हो गई, और अगर यहाँ इनएक्टिव है तो आपकी NPCI नहीं हुई। आपको बैंक में जाना पड़ेगा और NPCI वहाँ करानी पड़ेगी। दोस्तों NPCI बहुत ही आसान है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ जाएंगे आप, और वहाँ आपका अंगूठा फिंगर लिया जाता है, जो मशीन होती है आधार वाली, वहाँ आपका अंगूठा लगवाया जाता है। किसी किसी बैंक में फॉर्म भी भरा जाता है, उसमें फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि आपकी कहीं पहले से KYC तो नहीं है, सॉरी NPCI तो नहीं है, किसी बैंक में आपने NPCI तो नहीं कराई। अगर कराई है तो वहाँ से हटवाना चाहते हैं, नहीं हटवाना चाहते, क्योंकि NPCI सिर्फ और सिर्फ एक समय में एक ही बैंक में होते हैं। अगर आप कहीं अंगूठा लगाते हैं बैंक में तो वहाँ आपकी NPCI हो जाती है, यानी DBT हो जाती है। और फिर अगली बार किसी दूसरे बैंक में आप अंगूठा लगाते हैं तो पिछले बैंक की DBT NPCI हट जाती है और जो दूसरा बैंक है उसमें DBT शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से DBT अथवा NPCI हमेशा एक ही बैंक में रहती है, और जो पेंशन का जो पैसा है वह DBT युक्त जिस बैंक में आपकी DBT है उसी में आएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से, अगर यहाँ इनएक्टिव आता है तो किसी भी बैंक में जाकर अपना यह DBT अथवा NPCI करा सकते हैं। बहुत ही मामूली प्रक्रिया है। तो दोस्तों अगर आपने बैंक में ये कराया और फिर आप पता करना चाहते हैं कि DBT NPCI हुआ है या नहीं, तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। और फिर अगर नहीं होता तो बैंक में दोबारा संपर्क कीजिए और अपना DBT एक्टिव करा लीजिए। दोस्तों आधार के माध्यम से, आधार की साइट के माध्यम से आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं NPCI की साइट। तो दोस्तों NPCI की खुद की एक साइट है। आप गूगल में जाएंगे, NPCI लिखेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज खुलकर आ जाएगा। NPCI पर यहाँ क्लिक करेंगे, NPCI की साइट ये होती है। तो फिर इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। कंज्यूमर पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलकर आएगा, और उसमें जो नीचे भारत आधार सीडिंग लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। फिर आप यहाँ एरो का जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलकर आ जाएगा, और जो गेट आधार मैप्ड स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। फिर इसमें अपना आधार नंबर भरेंगे, आधार नंबर भरने के बाद कैप्चा भरेंगे और चेक स्टेटस करेंगे। और दोस्तों जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है जो मैंने पहले बताया था, उसी पर एक OTP आएगा। OTP आप इसमें नीचे भरेंगे और भरने के बाद फिर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। और यहाँ मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर DBT, इनेबल्ड का मतलब सक्षम। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपकी DBT हो गई। और यहाँ नीचे यस, यहाँ यस आना चाहिए और यहाँ इनेबल्ड DBT, तो आपकी NPCI हो गई। अगर यहाँ इनेबल्ड की जगह डिसेबल्ड DISABLED डिसेबल्ड आता है तो NPCI नहीं हुई, और अगर इनेबल आ जाता है तो हो गई। और यहाँ यस भी आना चाहिए। अगर यहाँ नो आ जाता है, यहाँ इनेबल आता है, इसका मतलब बैंक में आपको दोबारा जाना पड़ेगा, दिखवाना पड़ेगा। कंप्लीट NPCI कंप्लीट DBT तभी होती है जब यहाँ इनेबल आता है, जब यहाँ यस आता है। तो इस तरीके से आप NPCI के साइट से भी पता कर सकते हैं कि आपकी DBT अथवा NPCI हुई है अथवा नहीं। तो अब तीसरा तरीका है PFMS की साइट से। PFMS एक पोर्टल होता है, बैंक से संबंधित पोर्टल होता है। इसके माध्यम से भी आप अपनी DBT का पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? PFMS गूगल में डाल दीजिए, सर्च करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। यह PFMS की साइट होती है, आधिकारिक साइट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। यहाँ 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा दोस्तों। फिर आप इसमें यहाँ पेमेंट स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। फिर यहाँ DBT स्टेटस ट्रैकर इस पर क्लिक करेंगे
तो पेज इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। इसमें कैटेगरी पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ कैटेगरी खुलकर आ जाएगी, और इसमें जो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस पर दोस्तों जूम करके देख सकते हैं, इस तरीके से एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ ये कैटेगरी भरी गई, और यहाँ बेनिफिशियरी या पेमेंट, किस पर क्लिक करेंगे तो डीबीटी देखने के लिए आपको बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा, और यहाँ एंटर एप्लीकेशन आईडी। दोस्तों जो आपकी वो रजिस्ट्रेशन संख्या है, जो पेंशन की आईडी है 3183 से शुरू होती है, वह आपको यहाँ भरनी होगी, और भरने के बाद फिर नीचे कैप्चा वगैरह भरना होगा, क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से स्टेटस फिर आपका दिख जाएगा। दोस्तों स्टेटस में आप देखेंगे नीचे जाकर, सबसे नीचे एनपीसीआई स्टेटस, अगर यहाँ NA है तो समझो कि आपकी एनपीसीआई नहीं हुई, आपको बैंक में जाना होगा, अपनी एनपीसीआई अथवा डीबीटी करानी होगी। और अगर आपका यहाँ एनपीसीआई स्टेटस में आ जाता है वैलिडेटेड अगस्त 14, 2024, यानी 14 अगस्त में इनकी एनपीसीआई हो गई, तो पीएफएमएस की साइट से आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपकी एनपीसीआई हुई है अथवा नहीं हुई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एसएसपीवाई की साइट से। ये मैंने पहले ही इसके बारे में बताया था, ये पेंशन की साइट है, इसमें एसएसपीवाई लिखिए, फिर जब नीचे बढ़ेंगे तो इस तरीके से ये खुलकर आ जाएगी। इसकी आधिकारिक साइट होती है, इस पर क्लिक करेंगे फिर पेज खुलकर आ जाएगा। फिर इसमें ऐसे खुलकर आ जाती है दोस्तों, आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर यही वह सब चीज़ें हैं, पेंशन सेलेक्ट कीजिए कौन सी पेंशन है, और इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरिए और सेंड OTP कीजिए। अगर आप आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गया है तो वही प्रक्रिया जो मैंने बताई थी, वो मोबाइल नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसमें रजिस्ट्रेशन ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सब चीज़ डालने के बाद जब इस पर लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका स्टेटस खुल के आ जाएगा। जो पहले मैंने वो स्टेटस बताया था केवाईसी का स्टेटस तो आप अलग तरीके से देखेंगे, और इसी में अगर आप एनपीसीआई का स्टेटस देखना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो वर्तमान स्थिति है इस पर यहाँ अगर आता है पीएफएमएस एक्सेप्टेड, अगर पीएफएमएस एक्सेप्ट कर लेता है आपकी पेंशन तो समझो कि आपकी एनपीसीआई ओके है, आपकी डीबीटी ओके है। अगर डीबीटी नहीं हुई रहती, एनपीसीआई नहीं हुई रहती तो पीएफएमएस रिजेक्ट कर देता है आपकी पेंशन को। आप देख सकते हैं एक दूसरा स्टेटस है किसी पेंशनर का, यहाँ लिखा है रिजेक्टेड फ्रॉम पीएफएमएस विद रीजन यूआईडी इज डिजेबल फॉर डीबीटी रेस्पॉन्स। दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा आता है कि आपका जो आधार है वह ट्रैक नहीं है, वहाँ आपका अंगूठा नहीं लगा बैंक में किसी अकाउंट में, तो इसी वजह से आपकी जो है पीएफएमएस पर रिजेक्ट हो गई पेंशन। तो यहाँ यह क्लियर लिखा होता है, तो आपको बैंक में जाना होगा। अगर यहाँ इस तरीके से आता है तो फिर आपको डीबीटी करानी होगी। जैसे ही आप डीबीटी कराते हैं यहाँ यह एक्सेप्ट हो जाएगी पेंशन पीएफएमएस के पोर्टल पर। यह लखनऊ का पोर्टल होता है, वहाँ से रिजेक्ट कर दी जाती है पेंशन अगर आपकी डीबीटी नहीं होती। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं अपनी एनपीसीआई का अथवा डीबीटी का घर बैठे। और लास्ट में जनपदीय कार्यालय से तो आप पता कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही थी घर बैठे कैसे पता करें। तो एनपीसीआई चेक करने के 4-5 तरीके हैं, डीबीटी चेक करने का सिर्फ केवाईसी चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, आप पता कीजिए। अगर ये दोनों आपकी नहीं हुई है तो करा लीजिए, क्योंकि अगर दोनों ही ओके हैं तो ही आपकी पेंशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई आपके मन में कुछ प्रश्न हो पेंशन के संबंध में तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं।